बाइक की परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं। सो फर्स्ट गियर में 61 सेकंड में, 86 थर्ड में, 112 139 फिफ्थ में, 161 फिफ्थ में, NS400Z के अंदर क्विक शिफ्टर है या नहीं, क्विक शिफ्टर वाली NS400Z कहाँ है, इन सवालों से भाई मैं भी परेशान हो गया था, क्योंकि NS400Z में कंफर्म तो हो गया था कि क्विक शिफ्टर आ गया है, लेकिन वो बाइक कहाँ है क्विक शिफ्टर वाली। तो ये है भाई NS400Z क्विक शिफ्टर वाली बाइक। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही हो गए। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम राइड करने वाले हैं दी ऑल न्यू बजाज पल्सर NS400Z 2025 वेरिएंट। जिस बाइक के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, इस बाइक के अंदर क्विक शिफ्टर है जिसका स्पेसिफिकली बजाज ने नाम दिया है स्पोर्ट्स शिफ्टर। और अपोलो अल्फा H1 टायर्स भी हैं बाइक में, सिंटर्ड ब्रेक पैड भी आ गए हैं, यानी कि बाइक की ब्रेकिंग भी पहले से बेटर है। सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ कि क्विक शिफ्टर इसके अंदर है कहाँ पे। व्हीकल इन्फो में हम जाएंगे। व्हीकल इन्फो में जाने के बाद राइड मोड है। राइड मोड में सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें स्पोर्ट मोड एक्टिवेट हो चुका है, तो पीछे जाते हैं। स्पोर्ट शिफ्ट यहाँ पे आपको देख सकते हो, स्पोर्ट शिफ्ट ये है क्विक शिफ्टर जिसको नाम दिया है स्पोर्ट शिफ्ट, तो इसको हमने एक्टिवेट कर रखा है। और इससे अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट दोनों हो सकते हैं, यानी कि बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर है इसके अंदर। साथ ही बाइक के इंजन के अंदर पिस्टन भी चेंज हो गया है, फोर्स्ड पिस्टन इसके अंदर दिया गया है जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। एयर इनटेक थोड़ा सा बढ़ गया है और बाइक पहले 9700 RPM तक जाती थी पहले, लेकिन अब बाइक 1000 RPM ज़्यादा जा रही है। 10,700 RPM तक बाइक अब जाती है, जिसकी वजह से 43 PS की पावर है अब इस बाइक के अंदर। ओके, सो एक बार टेस्ट करते हैं कि बाइक 0 to 60 और 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कितने टाइम में अचीव करती है। बाइक का इनिशियल एक्सेलरेशन काफ़ी इंप्रूव हो चुका है पहले से। 0 to 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अब ये 2.7 सेकंड के आसपास में अचीव कर रही है, और 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अब ये 6.4 सेकंड के आसपास में अचीव कर रही है। सो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। नाइस यार, बहुत ही मज़ा आ गया बाइक को राइड करने में। अब 373 सीसी का इंजन है बाइक में, लिक्विड कूल्ड DOHC 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर। ये 40 PS की पावर पहले जनरेट करता था, लेकिन अब जनरेट करता है 43 PS की पावर। सो देखते हैं फर्स्ट गियर में अराउंड 61 सेकंड में, अराउंड 87 भाई साहब। थर्ड में 113 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है अब थर्ड गियर में, तो यार नो डाउट। और एग्रेशन पूरा चेंज हो गया बाइक का RPM की वजह से। भाई ड्यूक 390 बोलेगी मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं? ड्यूक 390 शर्मा जाएगी अब NS400 के सामने। ड्यूक 390 पहले बोलती थी क्या हो तुम, NS400Z क्या हो तुम, अब NS400Z बोलती है ड्यूक 390 को तुम क्या हो बे। भाई साहब, परफॉर्मेंस अपग्रेड हो गई है NS400Z की, और ये बिगेस्ट पल्सर एवर है, और मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। थर्ड गियर तक बाइक ने बिल्कुल दिमाग हिला डाला है, और जो परफॉर्मेंस ये बाइक दे रही है वो एक्चुअल में बहुत तगड़ी है। जो पिस्टन चेंज किया है, पहले कास्ट पिस्टन आता था इसके अंदर, लेकिन अब फोर्स्ड पिस्टन है जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, पावर डिलीवरी बेटर हुई है, ड्यूरेबिलिटी बेटर हुई है, तो बिल्कुल ये चीज़ तारीफ़ के काबिल है। ओके, सो एक बार क्विक शिफ्टर को टेस्ट करते हैं। बाइक 6 गियर में अभी 65-67 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है, और अभी गियर डाउन करके देखते हैं। ओके, 5th गियर,
ओके, फोर्थ गियर तो बड़े स्मूथली गियर डाउन हो गया है। डाउन शिफ्टिंग बहुत प्यार से हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और कम स्पीड में ही गियर शिफ्टिंग करके देखते हैं एक बार। बाइक 60 किलोमीटर की स्पीड पे है, फोर्थ गियर है यहाँ पे। फिफ्थ गियर मैंने डाल दिया है, आराम से लग गया फिफ्थ गियर, कोई भी जर्क्स नहीं फील हुआ मुझे। और मैं अगर कम स्पीड में ही अगर 6 गियर डालूँ यहाँ पे, अभी 53 किलोमीटर की स्पीड है, अभी मैं 6 गियर अब शिफ्टिंग करके देखता हूँ। ओके लो, 6 गियर भी डल गया है। तो पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि सर्टेन आरपीएम, सर्टेन स्पीड चाहिए क्विक शिफ्टर को अप शिफ्टिंग और डाउन शिफ्टिंग के लिए, बट नहीं, स्मूथली हो रही है अप शिफ्टिंग भी और डाउन शिफ्टिंग भी, दोनों ही चीज़ें। सो फीचर तो तगड़ा है बॉस। अपोलो अल्फा H1 टायर्स आने की वजह से बाइक की कॉर्नरिंग कैपेबिलिटी भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है पहले से, और बाइक की हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी पहले से बहुत बेटर है। आराम से आप लीन कर सकते हो, और लीन करते हुए कॉन्फिडेंस भी काफ़ी अच्छा आता है। सस्पेंशन के बारे में बात करें तो बाइक के सस्पेंशन थोड़ा सा सॉफ्टर साइड ही है, जिसकी वजह से कंफर्ट काफ़ी अच्छा मिल रहा है। इस सस्पेंशन की ट्यूनिंग मुझे अच्छी लगी काफ़ी। सस्पेंशन मुझे स्पीड 400 के काफ़ी अच्छे लगते हैं, और कुछ वैसी ही ट्यूनिंग है इसके सस्पेंशन की। टायर्स की वजह से बाइक की हैंडलिंग पे, स्टेबिलिटी पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया है, क्योंकि पहले बाइक डिसबैलेंस हो जाती थी ईजिली जब भी गियर शिफ्ट करते थे। सेकंड गियर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हर बार गियर शिफ्ट करने पे ऐसा लगता था कि बाइक थोड़ी सी डिसबैलेंस हो रही है, लेकिन अब वैसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। अब बाइक बिल्कुल स्टेबल चल रही है और टायर्स बिल्कुल चिपक के चल रहे हैं, जिसकी वजह से हाई स्पीड स्टेबिलिटी बेटर है, राइड क्वालिटी आपको बेटर मिलेगी। ब्रेक्स, बाइक के अंदर सिंटर्ड ब्रेक पैड्स आ गए हैं। सिंटर्ड ब्रेक पैड्स एक बार चेक कर लेते हैं कि ब्रेक्स की क्वालिटी बाइक के अंदर कैसी है, ब्रेक्स कैसा परफॉर्म करते हैं। पीछे कोई नहीं आ रहा है तो ट्राई करते हैं एक बार। नाइस, ब्रेक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो भी 7% तक कम हो चुका है, और जो ब्रेकिंग क्वालिटी है, जो ब्रेकिंग की परफॉर्मेंस है वो बहुत इंप्रूव हो चुकी है पहले से। पल्सर NS 400Z क्विक शिफ्टर वाली बाइक, 43 PS की पावर। इस बाइक की ट्रैक्टेबिलिटी को टेस्ट करते हैं, हर गियर में क्या बाइक की मिनिमम स्पीड है विदाउट थ्रोटल। सो फर्स्ट गियर में बिना थ्रोटल के ही ओके 11 किलोमीटर पर की स्पीड बाइक चल रही है। अब सेकंड गियर मैंने लगा दिया है। सेकंड गियर में बाइक विदाउट थ्रोटल अब चल रही है 15 किलोमीटर पर की स्पीड पे, अब मैंने लगा दिया थर्ड गियर में बाइक अब चल रही है विदाउट थ्रोटल 19, 20, 21, 22, ओके 23। अब मैंने लगा दिया फोर्थ गियर में बाइक बिल्कुल भी झटके नहीं मार रही है, और विदाउट थ्रोटल 24 किलोमीटर, 25, 26 किलोमीटर पर की स्पीड पे चल रही है। मैं लगाता हूँ फिफ्थ गियर लगा दिया है। फिफ्थ गियर में बाइक अब चल रही है 27, 28, हल्के झटके लग रहे हैं लेकिन बाइक बंद नहीं हो रही है। 31, अब बाइक बिल्कुल स्टेबल हो चुकी है। मैं लगाता हूँ सिक्स्थ गियर लगा दिया है मैंने अब, और बाइक बिना थ्रोटल के सिक्स्थ गियर में चल रही है 32 किलोमीटर पर की स्पीड पे, बिल्कुल भी झटके नहीं लग रहे हैं। 33, बिल्कुल भी झटके नहीं लग रहे हैं। 34, एकदम स्टेबल है बाइक। 35, पल्सर NS 400Z 400 सीसी की बाइक, 43 PS की पावर है बाइक के अंदर, और विदाउट थ्रोटल के हर गियर में बाइक की ट्रैक्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है यार। अब 36 किलोमीटर पर की स्पीड पे बाइक चल रही है, और बिल्कुल भी झटके नहीं मार रही है बाइक। काफ़ी अच्छी बाइक की ट्रैक्टेबिलिटी है। वाइब्रेशंस की बात की जाए तो बाइक के अंदर वाइब्रेशंस बिल्कुल ना के बराबर हैं। 7000 RPM से ऊपर जाने के बाद वाइब्रेशंस थोड़ी ज़्यादा फील होती हैं इसके अंदर, लेकिन 90, 100 और 120 किलोमीटर पर की स्पीड तक बाइक के अंदर वाइब्रेशंस आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं होंगे। और इसकी जो क्रूजिंग स्पीड है, कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड जो है स्पीड स्पोर्ट इस बाइक का 120 किलोमीटर पर आवर का है। 120 की स्पीड पे बिल्कुल प्यार से ही चलती है, और उस पर कोई भी आपको ज़्यादा वाइब्रेशंस फील नहीं होते हैं। 120 पे बड़े प्यार से चल रही है, वाइब्रेशंस बिल्कुल भी फील नहीं हो रहे हैं। और यहीं से अगर मैं बाइक की स्पीड बढ़ाना चाहूँ तो बाइक यहीं से लीनियर पावर आपको मिलेगी। बाइक के अंदर पावर बहुत ही अच्छी है, यहीं से 130 और पलक झपकते ही बाइक 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर लेती है। और बिल्कुल यार इस बाइक को राइड करने में अब बिल्कुल मज़ा आ रहा है। पावर बढ़ने के बाद तो ये बाइक अब बिल्कुल रॉकेट लग रही है यार।
बस क्विक शिफ्टर की इसमें कमी थी और वो भी अब पूरी हो चुकी है। और क्विक शिफ्टर बाइक के अंदर बहुत अच्छे से काम भी कर रहा है। क्विक शिफ्टर में कोई जर्क्स नहीं है। सो गाइस 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास का अगर आपका बजट है तो फिर आपको पल्सर NS 400Z की टेस्ट राइड एक बार ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये बाइक मार्केट में सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी पैकेज बन चुकी है आज के टाइम पे। 30 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की इसके अंदर आपको माइलेज मिल जाएगी। 180 किलोमीटर पर आवर के आसपास की इसकी टॉप स्पीड है। बाइक को मैं सुबह से राइड कर रहा हूँ, सिटी हाईवे हर जगह मैंने बाइक को राइड कर लिया है और बाइक के अंदर हीटिंग का कोई भी इशू अभी तक फेस नहीं किया है। हीटिंग की कोई भी दिक्कत नहीं है इस बाइक के अंदर। राइडिंग मोड्स बाइक के अंदर पहले से ही है, ट्रैक्शन कंट्रोल बाइक के अंदर पहले से ही है। सो बाइक के अंदर ना तो इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स की कमी है, एडजस्टेबल लीवर्स भी हैं बाइक में। और पावर टू कॉस्ट की बात की जाए और टॉर्क टू कॉस्ट की बात की जाए, ये बाइक सबसे कम प्राइस पे सबसे ज़्यादा पावर ऑफर कर रही है, सबसे कम प्राइस पे सबसे ज़्यादा टॉर्क ऑफर कर रही है और सबसे कम प्राइस पे ही सबसे ज़्यादा फीचर्स ऑफर कर रही है। इसी वजह से मार्केट में सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मशीन है ये। सिर्फ 7,000 रुपये ही प्राइस बढ़ा है, लेकिन 7,000 रुपये में काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं इस बाइक में। ओके, सो फाइनल वर्डिक्ट के बारे में बात करते हैं तो बाइक की राइड क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आई है पहले के मुकाबले। बाइक की हैंडलिंग अच्छी है, बाइक के सस्पेंशन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बाइक के ब्रेक्स भी पहले के मुकाबले काफ़ी सही लग रहे हैं। ऑल ओवर राइड क्वालिटी बाइक की बहुत ही सही है, अमेजिंग फील है बाइक के अंदर। अब मुझे एक छोटी सी कमी लगती है, बाइक की जो राइड बाय वायर है, बाइक का जो राइड बाय वायर है उसके अंदर हल्का सा लैग है, लेकिन बाइक के प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए ये चीज़ बिल्कुल फीकी पड़ जाती है, क्योंकि बाइक का प्राइस बहुत ही कम है। इस प्राइस में आपको मार्केट में 150, 160 या 200 सीसी सेगमेंट की बाइक्स मिलती हैं। इस प्राइस में कोई भी ऐसा और ऑप्शन मार्केट में नहीं है। तो इसी वजह से बाइक के अंदर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई कमी है नहीं। वैसे अगर आपको एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक चाहिए तो फिर बिल्कुल आप इसके साथ में जा सकते हो। तो इस वीडियो में फिर इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ। पल्सर NS 400Z को बिल्कुल आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन उससे पहले एक टेस्ट राइड लेके ज़रूर देखना।